नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन विचार एक्सप्रेस कमल नयन के साथ। अभी बहुत ही बड़ी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के बहुत बड़ा खबर निकल के आ रहा है। बिग ब्रेकिंग न्यूज है। मनीष कश्यप जो कि पीएमसीएच में हुई घटना के बाद जो उनके साथ मारपीट किया गया था, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो यहाँ सरकार है वो एक ट्वीट तक नहीं किए, मनीष कश्यप का हाल चाल नहीं जाने। उसके बाद लगता है बीजेपी से मोह भंग होने के बाद मनीष कश्यप लगता है जन स्वराज में शामिल होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पर्दे के पीछे जन स्वराज के नेता से मीटिंग हो चुका है, लेकिन ऑफिशियल ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए हम इस खबर की पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो तस्वीरें निकल के आ रही है, जो बातें निकल के आ रही है, जिस तरह से भाजपा से मोह भंग होने के बाद जब नरेंद्र मोदी पटना आए हैं तो जिस तरह का अपील मनीष कश्यप का था, जिस तरह का प्रश्न मनीष कश्यप का था, वह जन स्वराज से मिलता है। तो इसीलिए यह संभवतः कयास लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप जन स्वराज में शामिल हो सकते हैं, पीके के हो सकते हैं। क्योंकि बाई बी गिरी जो हाईकोर्ट के मशहूर वकील हैं और जन स्वराज के नेता हैं, आप उनके साथ भी देख रहे हैं कि मनीष कश्यप का तस्वीर है और बुके भेंट किया जा रहा है। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इससे भी कयास लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप हो सकते हैं बीजेपी छोड़कर हो सकते हैं जन स्वराज में शामिल। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मनीष कश्यप आते हैं बीजेपी में, जन स्वराज में बीजेपी को छोड़कर, तो क्या पीके को लाभ होगा, क्या जन स्वराज को लाभ होगा? क्योंकि कुछ नहीं तो एक यूट्यूबर होने के नाते एक फैन फॉलोइंग है उनका, एक वोट बैंक है उनका। क्योंकि 2020 में भी चुनाव लड़ चुके हैं मनीष कश्यप, लोकसभा भी चुनाव लड़ने वाले थे, निर्दलीय ही लड़ने वाले थे, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और चुनाव नहीं लड़ते हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से लड़ना चाहेंगे, और अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है किसी न किसी पार्टी से जाकर के लड़ें। तो क्या जन स्वराज इनके लिए इनके लिए उपयुक्त पार्टी नजर आ रहा है? क्या जन स्वराज में शामिल होंगे मनीष कश्यप? इससे मनीष कश्यप को फायदा होगा, जन स्वराज को फायदा होगा, बिहार को फायदा होगा। क्योंकि बिहार बदलाव की बात अब मनीष कश्यप भी कर रहे हैं, चाहे वह स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो या पलायन का मुद्दा हो। आजकल सबसे ज्यादा जोर मनीष कश्यप स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के दे रहे हैं। बहुत सारे सवाल नरेंद्र मोदी से भी पूछ चुके हैं। तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके इतना जरूर बताइए कि क्या बिहार की राजनीति बदलने वाली है? क्या पीके के हो जाएंगे मनीष कश्यप? अगर पीके के होते हैं मनीष कश्यप तो उससे क्या लाभ होगा? पीके को लाभ होगा या फिर बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे भाजपा को कितना नुकसान होगा, एनडीए को कितना नुकसान होगा? हम देख रहे हैं लोग प्रशांत किशोर को भाजपा का बी टीम कहते हैं, और जिस तरह से चिराग पासवान ने जदयू को नुकसान पहुंचाया था, उसी प्रकार से रिएक्शन है कुछ लोगों का, कुछ पत्रकारों का, कि प्रशांत किशोर जो है निश्चित रूप से जदयू को ही नुकसान करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर को हम देख रहे हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर सीधा संवाद पब्लिक से कर रहे हैं, सीधा जनता से कर रहे हैं, सीधा जनता से बात कर रहे हैं, सीधा जनता के पास जाके मिल रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा में अपनी बात को जनता के पास जाके रख रहे हैं, सीधा जुड़ाव उनका जनता के साथ है। तो क्या भविष्य में बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो क्या जन स्वराज का सरकार बनेगा? उसमें क्या फिर मनीष कश्यप की क्या जिम्मेदारी होगी? ये सब बातें आखिरकार जब होता है जब मनीष कश्यप जन स्वराज में शामिल होंगे। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जन विचार एक्सप्रेस को फॉलो करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।